वेक्टर गिवन है ए वेक्टर बी, जो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है, फिर बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए परपेंडिकुलर ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यानी आपको इस पार्ट के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। और जब परपेंडिकुलर होता है तो जब दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो आपके पास 0 आ जानी चाहिए बेटा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे डॉट लेनी है, इसकी आप इससे मल्टीप्लाई करो, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी मैग्नीट्यूड आपके पास है, बी है ओनली, ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड। अब इसकी मल्टीप्लाई, यानी आपको चारों की मल्टीप्लाई कर लेनी बेटा। यहाँ पे चारों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये सारे पार्ट आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा आपका 0। तो 0 जब आंसर आया तो इसका मतलब आपके पास वो परपेंडिकुलर केस में है। ठीक है भाई, 17 रिपीट कर दो। चलो 17 फिर से देख लो। 17 आपके पास था एक वेक्टर ए किसी स्पेस में है, तो हमने वो वेक्टर मान लिया ए वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। बेटा वेक्टर लेट करना पड़ेगा, बिना वेक्टर लेट किए हम उसको आगे नहीं लेके जा सकते। डॉट प्रोडक्ट तभी दिखा पाएंगे जब वो वेक्टर हमारे पास होगा। तो ए वेक्टर हमने लेट कर लिया। अब उसकी कंडीशन पे जाते हैं। कंडीशन थी ए वेक्टर की डॉट आई से, ए वेक्टर की डॉट जे से, ए वेक्टर की डॉट के से। पहले इसी को निकाल लेते हैं। ये आपने ए वेक्टर माना, इसकी डॉट पहले आई से ले रहे हैं। जब आई से डॉट लोगे तो एक्स आई की आई से करोगे तो ओनली एक्स आएगा, वाई जे की जब आई से करोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सेकेंड कंपोनेंट की मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यानी कि सेम कंपोनेंट को छोड़ के, तो आपके पास एंगल 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है आपके पास? 0 होती है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो कौन आएगा? ओनली एक्स। सिमिलरली जब हम इसकी मल्टीप्लाई जो डॉट प्रोडक्ट जेड से लेंगे तो एक्स वाला पार्ट भी 0, जेड वाला भी 0, आपके पास ओनली वाई आएगा। और जब केस से लेंगे तो आपके पास ओनली जेड आएगा। ये वैल्यू ले जाके आपको यहाँ पुट करनी है, एक्स वाई और जेड। तो ये आई कैप, ये जे कैप और वो के कैप। ये वापस आपका ए वेक्टर ही बन गया। तो ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया? ए वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है बेटा। टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है दो वेक्टर ए और बी का, लेकिन उसने क्या कहा है? दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है यहाँ पे। और आगे की जो कंडीशन है वो ये है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा, यानी दोनों के बीच जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री है आपके पास। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है, तो उनके बीच की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1/2 है। एंगल आपके पास है, स्केलर प्रोडक्ट आपके पास है, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि ए डॉट बी इक्वल होता है, जो फॉर्मूला आपका एंगल का लिखा था, कोस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ए डॉट बी की वैल्यू 1/2 है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इस बी मैग्नीट्यूड को एक का ही मैग्नीट्यूड लिख देते हैं या बी का लिख लो, दोनों को किसी का भी चेंज कर लो। और कोस थीटा आपके पास 60 डिग्री है। 1/2 ए मैग्नीट्यूड आपके पास ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई। 1/2 से 1/2 आपका कैंसिल हो गया। तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 1, और यहाँ से एक का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 1 आ गया। और जब ए मैग्नीट्यूड 1 है तो आपके पास बी का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 वेक्टर में। इसमें आपके पास आई थी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले आया था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच की प्रोडक्ट।
क्योंकि हमने प्लस भी कर लिया पीछे एक्सरसाइज में, माइनस भी कर लिया दो वेक्टर को, लेकिन अब हमारे पास क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो जो प्रोडक्ट होती है दो वेक्टर की, वो यहाँ डिपेंड करती है दो केस पे, यानी कि टू टाइप से आप इसकी प्रोडक्ट कर सकते हो। पहली होती है डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड जो होती है वो होती है क्रॉस प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा नाम वैसा आंसर है इसका। मतलब डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी में आएगा, यानी आपके पास जो आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का, उसमें कहीं भी आपके पास वेक्टर नहीं मिलेगा, उसके पास आंसर आपका स्केलर में मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सेकंड नाम है क्रॉस। जैसा नाम है वैसा ही इसमें आंसर भी आ रहा है, यानी कि क्रॉस या वेक्टर। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास होगी उसका आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आएगा आपके पास। कोई भी दो वेक्टर आपके पास हो सकते हैं, एक वेक्टर ए हो सकता है, एक वेक्टर बी हो सकता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होती है आपके पास, वो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है कि जो दोनों वेक्टर आपके पास होते हैं, इसको डिनोट किया जाता है ए डॉट बी में। ए डॉट बी में आप इसको डिनोट करते हो, और इसमें क्या होता है कि जब आपके ए और बी के जो कंपोनेंट होते हैं उनकी आपस में डॉट ली जाती है। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, एंड बी वेक्टर आपके पास है -3i प्लस 2j माइनस के। ये हमने दो वेक्टर अपनी तरफ से कोई लेट कर लिए, यहाँ पे दो वेक्टर लेट हो गए। अब इनके डॉट लेते हैं, तो डॉट में आपको क्या करना है, इनके सिर्फ कंपोनेंट उठाने। क्यों? क्योंकि जब आप i की डॉट i से लेते हो बेटा, तो आंसर आपको 1 मिलेगा। यहाँ पे i की डॉट जब आप j से लेते हो तो आंसर आपको 0 मिलेगा। ये एंगल आपके पास 90 डिग्री देता है, और i की डॉट i से लेते हो तो एंगल आपको 0 डिग्री देता है। आपको एंगल 0 दिया, यहाँ एंगल निकलता है कोस। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए जब सेम की मल्टीप्लाई हम सेम से कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, और जब अदर से करेंगे तो 0 आएगा। इसलिए अदर से करते ही नहीं है, हम सिर्फ सेम से करते हैं। तो 1 की -3 से -3, 1 की 2 से +2, एंड 1 की -1 से -1, -4 + 2 आंसर -2 आ गया। ये हो गई आपके पास डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे। उसके बाद एंगल होता है यहाँ पे कोस थीटा, कि वो कोस थीटा आप कैसे निकालते हो। तो कोस थीटा जो होता है वो होता है a डॉट बी अपॉन a मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये एंगल होता है आपके पास कोस थीटा। मैग्नीट्यूड हम पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। जैसे मान लो यही वेक्टर था, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट में जो i j के आगे वाले आपके पास स्केलर हैं उन सबका स्क्वायर कर दो। तो 1 1 1 आपके पास √3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा, नेक्स्ट होता है कि परपेंडिकुलर अगर हो तो दो वेक्टर, अगर दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है तो आपके पास जो है दो वेक्टर परपेंडिकुलर केस में a डॉट b जो है वो 0 आएगा। जैसे मैंने ये डॉट ली और आंसर -2 दिया, यहाँ वो आपको -2 ना देख के आपको आंसर 0 दे देगा। अगर पैरेलल है, ये तो परपेंडिकुलर केस में है। अगर पैरेलल केस हो तो आपके पास जो इनके कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं b1, ये c1, a2, b2 और c2। तो जैसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के किस केस में, पैरेलल केस में। तो ये बेटा कंचन इसमें है सब कुछ आपके 12.5 में। क्लियर हो गया? उठ के यहाँ आ जाएगा, e log 1 हो जाएगा, e log 1 हो जाएगा। आपके पास आएगा x की पावर x में, सॉरी a था ये, तो x की पावर a dx प्लस 1 की पावर x dx, और इन दोनों को एक पावर में लिख लेते हैं, e 1 की पावर x प्लस साइन a बाहर रह जाएगा 1 dx हो गया आपके पास। तो इससे आगे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1 का होगा x की a प्लस 1। बेटा जो पावर होती है ना, जैसे ये था यहाँ पे a log x, ये पावर उठ के ऊपर चल जाती है log में, तो ये a यहाँ आ जाएगा और e log जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ पे।
e की पावर जो log है वो 1 हो जाएगा, तो ये x की a बन जाएगा, ये 1 की x बन जाएगा, इन दोनों को एक पावर में लिख दिया, ये कांस्टेंट बाहर ओनली dx को छोड़ दिया। अब जब x की पावर n होता है उसको लिखा जाता है n+1 अपॉन n+1। 1 की पावर x का होता है 1 की पावर x अपॉन log a, और ये हो गया e 1 की पावर x अपॉन log e a, और साइन a एज इट इज 1 का होता है x प्लस c, ये होता है कंचन इसका। ठीक है भाई, ओके बेटा, ओके। हाँ बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम हो गई थी, उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए एंड बी यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है ए और बी तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा आपके पास, और एंगल बिटवीन देम थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है आपके पास। एंगल क्या आ रहा है यहाँ पे, थीटा आ रहा है आपके पास। तो आपको एंगल पे ही बात कर लेते हैं हम। ए डॉट बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा के आपके पास। तो ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो बेटा दोनों की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 इंटू कोस थीटा, यानी यहाँ से कुल मिला के ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास कोस थीटा आ गई। इसको यहीं छोड़ते हैं। इससे आगे जो क्वेश्चन है साइन थीटा बाई 2 इक्वल 1/2 ए माइनस बी, मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर को उठा रही हूँ यहाँ से। आपको पता है कि बेटा जो स्क्वायर होता है वो आप ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी में लेते हो, तो आप जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, आपको बता रखा है आपको मल्टीप्लाई करना है, -2ab, इसकी वैल्यू भी 1 है आपके पास, इसकी वैल्यू भी 1 है, -2ab की वैल्यू आपके पास है कोस थीटा। 1 और 1 हो गया 2 - 2 कोस थीटा, तो 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा, एंड 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा इधर स्क्वायर है, तो इधर जब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा आपको दोनों तरफ, तो इधर भी स्क्वायर रूट लगा दोगे, इधर ये कैंसिल, a माइनस बी इक्वल हो गया 1 माइनस कोस आता है आपके पास साइन, तो साइन स्क्वायर, तो ये आ गया साइन थीटा बाई 2। इसको इधर ले आओ, 1/2 a माइनस बी इक्वल हो गया साइन थीटा बाई 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन। सिमिलरली आपको सेकंड करना है इसका, तो आज आप ये 24 कर लेना बेटा।